देवी दुर्गा के 9 रूप हैं, है ना? पर उनका जो 5वां स्वरूप है वो कुछ खास है, बहुत अनोखा। ये कहानी है स्कंद माता की, एक ऐसी माँ जिनकी करुणा में जितनी गहराई है उतनी ही प्रचंड उनकी शक्ति भी। तो आइए आज मातृत्व के इस अद्भुत संगम की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है माँ दुर्गा का ये 5वां रूप, और ऐसा क्या खास है इनकी कहानी में कि नवरात्रि का पूरा एक दिन इन्हीं को समर्पित है। नाम से ही जाहिर है स्कंद माता, यानी स्कंद की माँ। इनकी पूरी पहचान, इनका पूरा अस्तित्व ही इनके बेटे देवताओं के महान सेनापति भगवान कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है। उनका होना ही मातृत्व को एक तरह से समर्पित है, और यही चीज उनकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि अक्सर होता है, इस बड़ी कहानी की शुरुआत भी एक बहुत बड़े संकट से होती है। एक ऐसा संकट जब देवताओं के वजूद पर ही एक गहरा अंधेरा मंडरा रहा था। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर विनाशकारी युद्ध चल रहा था, और इस महासंग्राम में देवता हार रहे थे। उनकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी और हार लगभग तय लग रही थी। ऐसे में जब सारी उम्मीदें टूट रही थीं, तब देवताओं को बस एक ही चीज की जरूरत थी, एक दिव्य योद्धा। कोई ऐसा जो शक्ति का जीता जागता अवतार हो और उनकी बिखरती हुई सेना को फिर से एक कर सके, उसका नेतृत्व कर सके। और फिर देवताओं की प्रार्थना सुन ली गई। एक ऐसे दिव्य पुत्र का जन्म हुआ जो इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तब खुद मां पार्वती ने, जो दुर्गा का ही एक शांत और सौम्य रूप है, अपने दिव्य तेज से एक पुत्र को जन्म दिया। और ये कोई आम बालक नहीं था, इनका तो जन्म ही हुआ था देव सेना का सेनापति बनने के लिए। यही बालक आगे चलकर भगवान स्कंद के नाम से जाना गया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए 1 मिनट रुकते हैं और मां स्कंद माता के स्वरूप को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि उनके रूप का हर एक प्रतीक, हर एक चिन्ह अपने आप में एक गहरा मतलब छुपाए हुए है। ये बात बहुत दिलचस्प है, पता है कि देवी पार्वती स्कंद माता तभी कहलाती हैं जब वो अपने बेटे स्कंद को अपनी गोद में लिए होती हैं। यही वो पल है, यही वो रूप है जो मातृत्व की सबसे ऊंची और पवित्र अवस्था को दिखाता है। उनके स्वरूप में ना एक नंबर बहुत जरूरी है, 5। उनके 5 भुजाएं हैं जो उनकी अनेक शक्तियों और क्षमताओं को दर्शाती हैं। आइए उनके स्वरूप को मन में लाने की कोशिश करते हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने बेटे स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है, जो उनके वात्सल्य और प्रेम का प्रतीक है। दूसरे हाथ में खिला हुआ कमल, जो पवित्रता और ज्ञान को दिखाता है। वो एक सफेद शेर पर सवार हैं, जो शक्ति और धर्म का प्रतीक है। और उनकी आभा, उनका तेज सूर्य की तरह है, जो हर तरह के अंधकार को मिटाने की ताकत रखता है। चलिए अब कहानी में वापस उस मोड़ पर लौटते हैं जहां एक मां के आदेश और एक बेटे के कर्तव्य ने असुरों का अंत तय कर दिया था। उस समय एक असुर था, तारकासुर। उसका आतंक इतना बढ़ गया था, उसका जुल्म इतना बढ़ गया था कि तीनों लोक, मतलब धरती, आकाश, पाताल, सब डर से कांप रहे थे। और तब मां स्कंद माता ने अपने बेटे को वो आदेश दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, धर्म की रक्षा करो और इस अत्याचार का अंत करो। यह सिर्फ एक मां का आदेश नहीं था, यह धर्म और कर्तव्य की पुकार थी। और मां का आदेश मिलते ही स्कंद ने वो कर दिखाया जिसकी देवताओं को उम्मीद थी। उन्होंने अपनी मां की आज्ञा को सबसे ऊपर रखा, असुरों का संहार किया और देवताओं को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। इस तरह एक मां के दिखाए रास्ते पर चलकर उनके बेटे ने पूरे ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। तो अब कहानी के आखिर में ये जानते हैं कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद क्या है और उनकी भक्ति करने वालों को क्या फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मां को कमल का फूल चढ़ाता है ना, उसे ज्ञान और रोशनी का वरदान मिलता है। हर मुश्किल, हर संकट से उसकी रक्षा होती है। और सबसे कीमती चीज, उसे मां के जैसा प्यार और मन की सच्ची शांति का एहसास होता है। ये भक्ति का एक बहुत ही सुंदर चक्र है। और इसीलिए मां स्कंद माता की खास पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। ये दिन पूरी तरह से उनके मातृत्व और उनकी शक्ति को समर्पित होता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ती है कि मातृत्व की शक्ति एक ही वक्त में इतनी ममतामयी, इतनी कोमल और साथ ही इतनी उग्रता से रक्षा करने वाली कैसे हो सकती है।
स्कंद माता की कहानी शायद इसी गहरे संतुलन का सबसे सुंदर जवाब है।